फाउंटेन हाउस लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है जहां नफ्सियाती मरीजों का इलाज किया जाता है। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि फाउंटेन हाउस में जब कोई अपनी माँ, बहन, बीवी, बेटी, भाई और वालिद को छोड़ जाता है तो उनकी जिंदगी वहां कैसे गुजरती है और इस इदारे में इनको क्या खिलाया जाता है, इनकी सर्विस पर इदारे को कितना खर्च करना पड़ता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीन शेख। नाज़रीन, क्राइम की स्टोरीज़ में तो आपने मुझे देखा ही होगा। इसके साथ साथ मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज का दिन फाउंटेन हाउस में गुजारा जाए और वहाँ के मेंबर्स से मिला जाए कि वो दिन और रातें अपनी कैसे गुजारते हैं, उनका क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या कहानी है, वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये सब कुछ आपको आज दिखाते हैं। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ फीमेल ब्लॉक में, जहाँ पर बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स कर रखी हैं इन ख़वातीन ने। इमरान साहब, इनके बारे में बताइएगा। देखिए, आप यहाँ पे आई हैं, ये फीमेल ब्लॉक है जो 100 बेड का अस्पताल है हमारा, और ये मुख्तलिफ लोगों ने इसको डोनेट किया है। इसका नाम वैसे आमना गयास ब्लॉक है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने अपनी बेटी के नाम पे इस बिल्डिंग को बनाया और मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ बनाया। ये जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, ये पिछले इसमें से कई ऐसी हैं कि जो 20 साल से हैं, कोई 10 साल से हैं, कोई 8 साल से, कुछ अभी आई हैं। आप इनसे खुद मालूम करेंगे वो क्या क्या करती हैं, आपको बताते हैं। बिल्कुल जी, इनसे खुद बात करते हैं हम और देखते हैं कि ये अपना टाइम यहाँ पे कैसे स्पेंड करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाजिया की रात मेरा हरियाणा शहर समीना है। क्या हाल है? बस ठीक हुई नहीं की हूँ। इन्हीं की हो? ठीक ठाक हो? कहाँ से आई हो? अपने घर का पता है? यहीं पर हूँ। खुश हूँ, खाना खाती हूँ, नहाती हूँ, कपड़े शपड़े पहनती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रेहाना नवाज। रेहाना, कब से यहाँ रह रहे हो आप? मुझे यहाँ रहते 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। क्या हुआ था? यहाँ कैसे आई? पता नहीं, घर वाले छोड़ गए थे। घर वाले छोड़ के चले गए? मिलने आते? मिलने कोई नहीं आता, छोटी बहन मिलने आती है कोई 2 साल से। कितनी बुरी बात है। ये बहुत बुरी बात है। गाने शाने गाने आते हैं आपको? गाना गा लेती हूँ। गाना गा लेती हो? सुना दो जरा मुझे। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। गाने गाने का शौक है? शौक है, थोड़े थोड़े आते हैं, ज्यादा नहीं आते। आप तो बड़ा अच्छा गाती हो। थैंक यू। चलो भाई, आप तो बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप पेंटिंग करो। नाज़रीन, और भी बहुत सी यहाँ पर ख़वातीन हैं। आप देखें कि वो जिस तरह से पेंटिंग्स कर रही हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। मूड क्यों ऑफ है? नहीं, कुछ नहीं, इधर थक गए बैठ के। क्या कर रहे हो? देख रहे थे, हम तो नहीं कर रहे। आप यहाँ कब आई हैं? हम 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए? कहाँ से आए हो? खाने वाल से। अच्छा, यहाँ क्यों आ गई? बस ऐसे, अम्मी अब्बू कुछ कर नहीं सकते थे, भाई 6 है तो वो हमें पीटते थे। भाई मारते थे? क्यों मारते थे? ऐसे ही बस। आपको आपकी अम्मी देख रही हैं, कुछ कहना है आपने? हाँ, बस मिल के चली जाए या लेने आ जाए। मिलने आ जाए आपको। आप पढ़ी भी हो? जी। रोते नहीं है? रोते नहीं है? अगर अम्मी देख रही हैं तो भाई अम्मी को चाहिए कि अम्मी अपनी बेटी से आके मिलें। ये बच्ची रो रही है और उदास है कि मेरी मदर जो है वो मुझे मिलने नहीं आई हैं, तो माँ को चाहिए कि वो अपनी बेटी को मिलने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है बच्चे। क्या कर रहे हो आप? मैं वो बैठी हुई थी आराम करने। आप कैसे आई हो यहाँ पे? यहाँ अम्मी अपनी के साथ। अम्मी छोड़ गई हैं? मिलने आती हैं? हाँ जी, मिलने आई। अम्मी क्यों छोड़ गई? अम्मी बारे वो कुछ होता है ना, मतलब खुशबू सी, और वो कहती हैं कि मैं अपना ठीक ठाक रखती हूँ, तो ये मासूम बड़ी बच्ची हूँ ना, तो इधर कुछ और नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफी साहब के भाई हैं? कैफी साहब का बेटा हूँ। कैफी साहब के बेटे हैं, बड़े मशहूर अदाकार हैं कैफी साहब। बस तो आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे साइकोसिस हुआ था पहले मेंटल हॉस्पिटल में। मुझे 16 इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए गए, तो उन्होंने कहा कि साइकोसिस हुआ है, वैमो का मर्ज से। अब उन भाई को कहा इसे यहाँ पे फाउंटेन हाउस एडमिट करवा दे।
तो यहाँ पे भाई ने एडमिट करवा दिया। 1 साल बाद अबू फौत हो गए। तो उसके बाद भाई ने 8-9 साल तो वो आता जाता रहा, मिलता रहा। तो उसके बाद 4-5 साल, 3-4 साल से उसका आता पता ही कोई। आपका दिल चाहता है घर जाने को? बहुत दिल चाहता, वो नहीं लेके जाते? नहीं लेके जाता। क्यों नहीं लेके जाते? मर्जी है उसकी। वो बस वालदा अबू के फौत होने के बाद चली गई यूएस से। मेरी वालदा भी फिल्म स्टार थी गजाला। तो मेरे ताया थे अनासन भट्टी, सारी फैमिली मेरी शो बिजनेस की है। तो बस भाई अब नहीं मानता, वो कहता है कि मैं जो है इधर ही रहो। वो बस जिद है, पे भी नहीं ना करता। ये तो घर जैसा, मेरे लिए तो घर जैसा। आता है यहाँ रहने का? हाँ जी, मैं यहाँ पे बहुत घर हैप्पी हूँ। घर अरे थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो कंप्यूटर, जिन मेंबर्स को हमारे कंप्यूटर्स का शौक है वो कंप्यूटर सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक क्लास होती है। इसके अलावा यहाँ पे अखबार पढ़ा जाता है। इसके अलावा जबरदस्त। और मौजूद हैं और मेंबर्स हैं के रात तक जिसको जिस वक्त टाइम डिवाइड किया हुआ है हमने, उस तरह होता है। इनके एग्जाम भी होते हैं। अरे वाह, इनके एग्जाम्स भी होते हैं और इनसे हम बात भी करते हैं। बिल्कुल, इनसे हम बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे सर से कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। बेसिकली जो मैं बताया गया वो ये है कि कंप्यूटर सीखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना मशगला होना चाहिए इंसान का, ताकि हम ठीक हो सके रिहैबिलिटेशन के लिए जो है ना। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। नहीं, कोई मसला है तो आया ना, वो थोड़ा बहुत जो है वो भी ठीक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हम बेहतर होकर घर जाएंगे। हाँ जी। कहाँ है आपकी फैमिली? ये हमारे ना 2 किलोमीटर के एरिया में ही हमारा घर है, इसी इलाके में। तो वहाँ पे फैमिली है, तो वहाँ पे मैं वापस चला जाऊँगा। कब जाओगे? बस मैडम ने कहा कि 1.5 महीना बाकी रह गया तकरीबन, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा तब तक। घर याद आता है? हाँ, आज ही बात भी हुई है, याद भी आता है, लेकिन वो पुरानी बातें याद आती हैं। झगड़े होते थे, झगड़ा कोई भी करे जो है क्या कहते हैं, नतीजा तो ऐसे ही निकलता है ना। झगड़ों का मतलब है वो ठीक होना चाहिए मसला। झगड़ा कोई भी हो, नतीजा यही निकलता है। ये इन्होंने मैसेज दिया है। ये दिखने को तो 2-3 लफ्ज हैं, लेकिन ये बड़ा मायने रखते हैं। ये जुमला बड़ा मायने खेज है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम फ़ाइन, एहसन इब्रार और चौधरी नासिर साहब, सुल्तान साहब, ऐशा सीरत और उनका नौकर था, वो मुझे रात 3 बजे यहाँ पर घर से सैर के बहाने, पिकनिक के बहाने यहाँ पर छोड़ गया। मुझे दूसरा साल है, मैं जाने नहीं दे रहे। यहाँ पर मैं कुरान खोलता हूँ। मैं MA भी किया हुआ है, BA भी किया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी BA किया है मैंने। इंग्लिश में कंपार्ट है दोनों यूनिवर्सिटियों से। इसके बाद NCC 6 माह की है, 3 माह का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया है, 9.5 साल टीचिंग की है, MS से सेहत। आपका घर कहाँ है? घर मेरा रावलपिंडी, इस्लामाबाद ज़िला। बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं हैं, बस मैं बैचलर हूँ। नाज़रीन, ये इनकी मेंबर्स की म्यूजिक क्लास हो रही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर शहजाद। आमिर शहजाद। गाने का शौक है? जी जी। सुनाए मुझे कुछ। हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। आपने यहाँ से सीखा है गाना? हाँ जी। आप यहाँ कैसे आए हैं? शिज़ोफ्रेनिया मुझे। शिज़ोफ्रेनिया आपको? घर वाले कहाँ हैं? वो पंजाब सोसाइटी। वो यहाँ छोड़ गए? मिलने आते? हाँ जी आते हैं। जी इमरान साहब, इस बिल्डिंग के हवाले से बताइए। ये बिल्डिंग जो है वो गंगाराम ने अपनी बेवा बहू के लिए बनाया है। बेवा आश्रम है ये। गंगाराम जिसने पंजाब में बेतहाशा तरक्की की, लेकिन जब उसकी बेटे की डेथ हो गई तो उसकी बेवा को वो अपने घर नहीं रख सकता था, तो उसने ये बेवा आश्रम बनाया। ये बेवा आश्रम है, यहाँ बेवाएं रहती थी पहले। ये 1921 की बिल्डिंग बनी हुई है। और वो कितनी तकलीफदेह बात थी कि एक इंतहाई अमीर आदमी, इंतहाई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला आदमी जो सबकी सपोर्ट करता था, अपनी बहू को घर में नहीं रख सकता था, उसने यहाँ रखा हुआ था। नाज़रीन, हालात व वाक़यात और आईना आपके सामने है। नाज़रीन, फाउंटेन हाउस में तो हम मौजूद हैं ही। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं। और इनकी स्पेशलिटी ये है कि 17 इयर्स यानी 17 साल हो गए इनको इसी कुर्सी पर बुरा जमान हुए, तो फिर खासा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। इनसे जानते हैं। बताइएगा, फाउंटेन हाउस में 3 इदारे हैं जिनकी सरपरस्ती आप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मुझे मौका दिया, और लाखों दुरूद व सलाम वजाए खल्क़ कायनात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़ार में। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कैसे इदारे में काम करने का मौका मिला।
कि जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं। फाउंटेन हाउस पाकिस्तान के चंद ऐसे इदारों में से है कि जिनमें आपको प्राउड फील करना चाहिए, बीइंग ए पाकिस्तानी और बीइंग ए मुसलमान। अगर हम बात करें कि जी चैरिटी पे सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, तो ईदी ट्रस्ट का नाम लिया जाता है। कैंसर की बात करते हैं तो शौकत खानम की बात होती है। अगर आप किडनी की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो SIUT की बात करते हैं जो सिंध में कराची में है जी। और अगर हम साइकेट्री के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए बात करते हैं तो फाउंटेन हाउस साउथ एशिया का सबसे बड़ा इदारा है। और ये सबसे बड़ा इदारा इस हवाले से है कि ये लोगों की मदद से चलता है और ये पूरे पाकिस्तानियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है कि जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से मरीज़ मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों की सपोर्ट से ये चलता है और पूरे पाकिस्तान के लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे एज ए MS काम कर रहा हूँ। हमारी एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, और वो गवर्निंग बॉडी जो है उसमें जो है डॉक्टर अमजद साकिब साहब उसके चेयरमैन हैं। ओके। और नासरा जावेद इकबाल साहिबा जो रिटायर्ड जस्टिस ओके, हैं जस्टिस। वो चेयरपर्सन है। और इसके अलावा हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। हमारे पास 300 मर्द हैं यहाँ पे एडमिटेड और 100 जो है ना फीमेल्स हैं। ओके, इसी तरह फारूकाबाद और सरगोदा के अंदर है। ठीक है। तो ये टोटल 650। और हमारा जो हर खाने की जो परचेजिंग हम करते हैं ना, जी, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर अमजद साकिब साहब का स्टैंडिंग ऑर्डर है। और इससे पहले डॉक्टर हारून रशीद चौधरी जो मेरे बॉस थे, जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, मेरे उस्ताद भी थे। और इस सारे सिस्टम के बानी प्रोफेसर रशीद चौधरी साहब, सबके स्टैंडिंग ऑर्डर्स ये रहे हैं आज तक कि अगर वो बीमार हो जाएं या मैं बीमार हो जाऊं तो हमें कैसा खाना देना चाहिए, सही, हमें कैसा बिस्तर देना चाहिए, हमें कैसा तकिया देना चाहिए, ठीक है, तो वैसा इनको देना है। ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो टीवी का प्रोग्राम देख रहे हैं कि अपने वालिदैन का सुबह ब्रश कराते हैं उठ के? आप में से कितने लोग हैं जो अपने वालिदैन के गंदे कपड़ों को साफ़ करते हैं अपने हाथों से? हम करते हैं, हम अभी आपको दिखाते हैं। बिल्कुल सही। और एक दिन नहीं करते, हम 365 दिन ये काम करते हैं, डेली होता है। हमारा जो सामान है खाने पीने का वो हम मेट्रो से ख़रीदते हैं, हम कोई चीज़ लोकल मार्केट से नहीं खरीदते। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि टोटल कितना मंथली बजट हो जाता है? देखिए टोटल हमारा जो है ना वो 30 करोड़ के करीब सालाना बजट है। इन 400 पेशेंट्स का? नहीं, 650 पेशेंट्स का। ओके। और ये तीनों सेंटर्स की बात कर ठीक है, तीनों की बात। इसके अलावा हम साइकेट्री के मरीजों के अलावा साइकेट्री के मरीज ये माशरे का वो तबका है कि जो बिल्कुल निगलेक्टेड तबका है, बिल्कुल इसके बारे में हम जिक्र नहीं करते। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, फाउंटेन हाउस क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सेशन कोर्ट के सेक्रेटरीट के साथ है, जी हाँ, तो लोग जो हैं वो अमूमन अपने पेशेंट को यहाँ एडमिट करा के अनारकली में गाड़ी खड़ी करते हैं कि जी हम यहाँ पे तो शॉपिंग करने आए थे, आते वो अपने बच्चों से मिलने के लिए। और बहुत से लोगों ने तो अपने वालिदैन को यहाँ छोड़ने के बाद एड्रेस चेंज कर लिया घर का। जी, और उन्होंने बताया ही नहीं कि हमने अपने माँ बाप को यहाँ छोड़ दिया। हमें भी नहीं पता बहुत सारे मरीजों के बारे में कि वो बैकग्राउंड कौन क्या है, किधर गए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जहाँ पर हम पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, यकीनन इनके साथ रहना और फिर एक अरसा हो गया, सालों बीत गए आपको, तो पेशेंट्स के साथ एक लगाव हो जाता है, एक फैमिली मेम्बर्स वाला ताल्लुक बन जाता है जहाँ इंसान दिन रात गुजारता है। जब ये पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर जाते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? देखिए नेचुरली बीइंग ए डॉक्टर तो यकीनन हमेशा बहुत अच्छा फील होता है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग अगर वो सेटल्ड हैं कहीं पे, तो ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग। और ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का एक एहसान है कि मुझे इस तरह के ऐसे इदारे में काम करने का मौका मिला कि जहाँ पे नेकी के नेकी है और नौकरी की नौकरी है। सही है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो फ़र्क पहुँचा है वो मुझे अपनी ज़ात में पहुँचा है। ठीक है। और मैं आपको और भी बात बताऊँ कि मैं जो बात बताना चाह रहा था कि हम औरतों मर्दों को की साइकेट्री का इलाज भी करते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम स्पेशल बच्चों के 3 स्कूल हैं हमारे। अरे वेरी गुड। जो जहनी पसमानदा बच्चे होते हैं बाय बर्थ जो होते हैं उनके 3 स्कूल्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जब इंसान किसी इदारे को लीड कर रहा होता है, हेड कर रहा होता है, तो उसकी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं, कुछ पूरी हो रही होती हैं, कुछ नहीं पूरी हो रही होती, तो प्रॉब्लम्स क्या है फाउंटेन हाउस? देखिए फाउंटेन हाउस को तो जो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो मैनेजिंग बोर्ड है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है वो माशाल्लाह इतना विजनरी है। और हमारे चेयरमैन साहब जो हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब और उनकी टीचर टीम जो है पूरी वो ज़बरदस्त है। वो हमें उन्होंने जो है वो मछली पकड़ना सिखाया हुआ है। अच्छा। हाँ, हमें मछली पकड़ के वो नहीं देते, हमें मछली पकड़ना सिखा दिया है। उन्होंने बताया है कि लोगों को किस तरह से बेहतर करना है। तो हमें हमारी पूरी डिपार्टमेंट एक मार्केटिंग का, जहाँ से हम लोगों को से कॉन्टेक्ट्स करते हैं, हमें वो पैसे देते हैं। हम एवरेज साल के 26 करोड़ रुपए जमा करते हैं जो लोग हमें देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम जो कहते हैं अल्लाह ताला हमारा वो पूरा कर देता है। ठीक है। 4 करोड़
पूरे साल में हम मुख्तलिफ मरीज़ों से फ़ी के मद में लेते हैं, और वो फ़ी की मद में इस तरह से है कि अगर कोई ज़कात का हकदार नहीं है तो वो कुछ ना कुछ अपना हिस्सा ज़रूर फाउंटेन हाउस में डाले। हमारा पर पेशेंट पर डे एक्सपेंस 2000 रुपये, कोई 200 दे देता है, कोई 300 दे देता है, कोई 400 दे देता है। खाना पीना, मेडिसिन, ईच एंड एवरीथिंग दामादों वाला ख्याल करते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, हाँ, आप चल के देख लीजिएगा। इसके अलावा हम जो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि जब मैं भी ओपीडी करता हूँ यहाँ पे, और इसके अलावा भी करते हैं डॉक्टर्स रोज़, तो हमें पता चला कि कुछ ऐसी फीमेल्स जिनकी उम्रें 30 साल, 35 साल, 25 साल उससे ज़्यादा हो गई जी, और वो जहनी पसमानदा हैं, उनमें से किसी की वालिदैन में से डेथ हो गई, तो या तो वो मार दी जाती है या मर जाती है। ठीक है, ये कितना बड़ा आलमी है, आप सोचो ज़रा। बिल्कुल सही। एक ऐसा मुल्क जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम बना, और वहाँ पर ये जुल्म हो रहा है। वहाँ पे ये जुल्म हो रहा है जहाँ पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए चादर उसके सर पे डाली, जब वो आती थी तो वो खड़े हो जाते। बिल्कुल सही। और ये इदारा ऐसा कि जहाँ मुझे ये पता चला तो हमारे बोर्ड ने ये डिसाइड किया कि हम ऐसी बच्चियों को जिनकी वालिदैन में से कोई नहीं है, हम उनके लिए एक स्पेशल स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना वो बंगले बनाएंगे जहाँ पे वो रखा जाए। तो हमने ये 50 बेड का बनाया हुआ है फारुखाबाद में, और आप जाके ज़रूर देखिएगा। जबरदस्त। क्या वो मेरे घर से या क्या क्या वो मेरे घर से और या मेरे चेयरमैन के घर से या मेरे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के घर से अच्छा घर नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने, हमारे जो चेयरमैन हैं, 2013 में उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो पाकिस्तान में ऐसे लोगों का ख्याल कर रहे हैं जो बिल्कुल माशरे से कटे हुए लोग। तो एक तबका एक ऐसा है कि जिसको तो लोग इंसान समझते ही नहीं है, और वो मानते ही नहीं है कि ये इंसान भी हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं, उसका ख्याल करना है। बिल्कुल ठीक। तो हमने उनका ख्याल करना शुरू कर दिया, और वो है ख्वाजा सराज। वो ख्वाजा सराज जो 50 साल से ज़्यादा, जिनको कोई जिस्मानी और जहनी मर्ज, तो इस वक्त कोई 2200 के करीब ख्वाजा सराज जो हैं वो हमारे साथ अटैच हैं इस उम्र के। 850 हमारे पास फाउंटेन हाउस में, और 1450 के करीब, 1200 के 1400 के करीब जो है वो अखुवत जो हमारे चेयरमैन साहब उसके भी चेयरमैन, बिल्कुल, तो वो डील करता है सारा। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पैदा हो जाता साइकेट्री का मरीज़ तो क्या मेरा बाप नमाज़ पढ़ने जा सकता था? क्या मेरी बहन की शादी ऐसी जगह होती कि जहाँ उसको ताने ना मिलते? तो शुक्र करें कि जो लोग जिनके घर में कोई साइकेट्री का मरीज़ नहीं है, और जिनके घर में कोई साइकेट्री का मरीज़ है तो खुदा के वास्ते जल्दी से उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आएँ, ताकि वो इस नहज पे ना पहुँच जाए कि फिर ट्रीटमेंट होने का फ़ायदा कोई ना हो। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब, आपसे इतनी सारी बातें और करने वाली हैं कि मेरे ख्याल से ये हमारा टाइम जो है वो मुख्तसर पड़ जाएगा, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।